गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं पुष्कर सर क्लास 9 का आज मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। क्लास 9 में कल बताए थे हम आपका रोजनामचा जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आज मैं दूसरा क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ रोजनामचा। मुझे पता होगा कि आप लोग थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि यह पहला आपका क्लास 9 पहला पड़ाव होता है। लेकिन बेटा एकदम ध्यान से देखिए, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँगा उस क्वेश्चंस को मैं आपको भेजूँगा, ठीक है। उस क्वेश्चंस को भेजूँगा, उस सॉल्व को भेजूँगा। तो फिर एक आज मैं आपको क्वेश्चन दूँगा। आज मैं आपको इस क्वेश्चन बताने के बाद क्वेश्चन आपको दूँगा जिसको आप सॉल्व करके दिखाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि 1 जुलाई 2011 को 20,000 रुपये से कपड़ा व्यापारी रहमान ने अपना व्यापार प्रारंभ किया। उसके जुलाई माह के व्यवहार निम्नानुसार थे। तो रहमान ने अपना काम कर रहा 20,000 व्यापार प्रारंभ किया है। तो इन द बुक ऑफ रहमान क्या लिखेंगे? इन द बुक ऑफ रहमान। ओके बेटा, अब इन द बुक ऑफ रहमान के बाद अब हम बनाएंगे डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट क्रेडिट अमाउंट डेबिट। ओके बेटा, यह आपका बन गया। आपके पास स्केल होना चाहिए। स्केल से हम क्या करेंगे, इसको सही से लाइनिंग करेंगे। ओके, लाइनिंग करने के बाद आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब है आपका क्वेश्चन कह रहा था कि 20,000 रुपये से वो व्यापार प्रारंभ कर रहा है 1 जुलाई 2011 को, ठीक है। 1 जुलाई 2011 को, तो हम 1 जुलाई लिखेंगे। 1 जुलाई 2011, ठीक है। व्यापार प्रारंभ करेगा तो वह कैश से प्रारंभ कर रहा है, तो कैश 20,000 रुपये है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब व्यापार जब प्रारंभ अगर कैपिटल उसकी पूंजी होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड कितने से? 20,000 रुपये से। ओके बेटा, 20,000 रुपये हम दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा 2 जुलाई को। 2 जुलाई को फर्नीचर खरीदने की बात कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना, 2 जुलाई को फर्नीचर खरीदा। तो 2 जुलाई को फर्नीचर खरीदने की बात कर रहा है, तो सिंपल है, फर्नीचर खरीदेगा तो आपके व्यापार में फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2 जुलाई देख रहे हैं आप, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग, ये नरेशन लिखा जाता है, ठीक है। बीइंग बॉट फर्नीचर कितने का है? 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये हम डेबिट साइड में भी दिखा देंगे और क्रेडिट साइड में भी दिखा देंगे। जो जिसमें जैसे मान लीजिए ये फर्नीचर है तो आपका डेबिट साइड में लिखा हुआ, डेबिट साइड में अमाउंट दिखाएंगे। नीचे टू कैश लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देख रहा है ना, ठीक। अगला कह रहा है 5 जुलाई अनिल से नगद माल खरीदा। देखिए अनिल से नगद माल खरीदने की बात कर रहा है, तो अनिल का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। तो 5 जुलाई को हम एंट्री करेंगे। नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके बेटा, सिंपल है। बीइंग गुड्स परचेज। विथ अनिल लिख सकते हैं या नहीं लिखें तभी हो जाएगा। आपका 6,000 रुपये अमाउंट दिखा देंगे।
ठीक। अब आपका अगला है 7 तारीख को लिया है सुशील से माल खरीदा। सुशील से माल खरीदा, देखिए यहाँ पे सुशील देने वाला है, यहाँ पर नगद बात नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे 7 तारीख को हम यह करेंगे, सुशील देने वाला है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुशील। जहाँ पे कैश था वहाँ पे हम क्या करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुशील, विंग गुड्स परचेज। देखिए अगर नगद की बात करता तो आप नगद लिख देता, अमाउंट कितना है 10,000 रुपये का, डेबिट क्रेडिट में लिखते जाएंगे। अब 8 जुलाई को माल बेचा, सिर्फ यहाँ पे माल बेचने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माल बेचने का एंट्री करेंगे। तो माल बेचने का कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नगद की बात कर रहा है 8 जुलाई को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, माल बेचा 8,000 रुपये का। ओके बेटा। अब देखिए अगला है 10 तारीख को प्रशांत को माल बेचा। देखिए प्रशांत क्या है, प्रशांत पानी वाला है, तो पानी वाले को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, ठीक है। और माल बेच रहा है प्रशांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, प्रशांत, ठीक है। 8,000, यह 5,400 रुपये का, 5,400 रुपये का माल बेचा है, 5,400 रुपये का, ठीक है 10 तारीख को। अब कह रहा है कि 15 को कमलनाथ को नगद माल बेचा, 15 को कमलनाथ को नगद माल बेचा। देखिए नगद की बात कर रहा है, तो नगद माल बेचने का हम क्या करते हैं, नाम से कोई मतलब नहीं होता है, माल बेचने का एंट्री करता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विंग गुड्स सोल्ड। कितने तारीख को था 15 तारीख को। अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट 5400 था, तो यह हुआ आपका 3,000 रुपये। ओके बेटा, यहाँ पे पेज भर गया। अब आपको बताएंगे, फिर से आप कॉलम बना लीजिए, अभी बचा हुआ है क्वेश्चंस में। जैसे आप बनाते हैं वैसे अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ संख्या, ठीक है, अमाउंट अच्छे से बना लेंगे। ओके, अब बन गया। फिर से हम अगला 15 तारीख को हो गया। 17 तारीख को, 17 जुलाई की बात कर रहा है, 17 जुलाई 2011 की। 17 जुलाई 2011 में क्या है, सुशील को नकद भुगतान किया, सुशील को नकद भुगतान किया, सुशील पाने वाला है, तो सुशील डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पैड सुशील यहाँ आप लिख दीजिए, यार नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा। सुशील को नकद भुगतान किया 10,000 रुपये, ठीक है। जो माल खरीदा था उसका क्या किया, भुगतान कर दिया है। अब 20 जुलाई की बात कर रहा है, 20 जुलाई 2011 प्रशांत से नकद प्राप्त हुए, नहीं 20 जुलाई को व्यक्तिगत खर्चे हेतु व्यापार से निकाले। देखिए व्यक्तिगत खर्चे को हम क्या करते हैं, ड्रॉविंग अकाउंट, जो निजी व्यय होते हैं, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे कैश निकाला है तो कैश लिखेंगे, विंग सेल्फ कैश यूज, ठीक है, विंग सेल्फ कैश यूज। इसमें देखिए आप जो नरेशन लिखते हैं, इसी का नरेशन होता है, उसे आप किसी भी माध्यम से लिख सकते हैं। उसमें आपको
एज एम आर का नहीं देखना पड़ता है कि कहाँ पर हम कैसे क्या लगाएंगे, टेंस वेंस की उसमें कोई बात नहीं होती है। आपको बस उसमें सही से उसका नरेशन लिखना है जिससे आपको मालूम चल सके कि क्या किए थे आप। ठीक है, 20 तारीख हो गया। 25 तारीख को प्रशांत से नगद प्राप्त हुए, प्रशांत से नगद प्राप्त हुए, प्रशांत देने वाला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रशांत बीइंग कैश रिसीव। ओके बेटा, बीइंग कैश रिसीव 5400, जितने रुपये का माल खरीदा था उतने रुपये का पैसा उसको भुगतान कर दिया है प्रशांत। अब है 31 जुलाई। 31 जुलाई को क्या हुआ है, वेतन दिया, सैलरी दिया तो हमारे व्यापार से गया है पैसा, सैलरी अकाउंट डेबिट तो जाता है तो हम डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पैड। ओके बेटा, बीइंग सैलरी पैड क्या करेंगे हम, 1200 रुपये दिखा देंगे, 1200 रुपये यह सैलरी का भुगतान दिया है। ठीक, अब है आपका 31 जुलाई की बात कर रहा है, लास्ट है कमीशन मिला। देखिए व्यापार में आय हो रहा है, कमीशन मिल रहा है तो कमीशन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हमेशा क्रेडिट करते हैं ना जो लाभ होता है, टू कमीशन बीइंग कमीशन रिसीव। बीइंग कमीशन रिसीव 300 रुपये। ओके बेटा, अब आपका इसमें एंट्री हो गया है। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दूंगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट करके जोड़ना है इसका। देखिए 20 से 21,000, 20 10 30 30 30 7 37 37 37 37 3 30,000 30 8 38 38 38 38 5 38 5 आपका हो गया 43 43,400 43,400 आपका 54,000 43,400 53,000 53,400 55,400 55,400 55 55 60 60,800 60,800 60,800 में 200 जोड़ देंगे तो 60,800 200 में जो 60,800 61,000 61 62,000 62,300। ठीक है, 62,300 इस अमाउंट को जोड़ लीजिएगा। और इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व जो है मैं अभी आपको फ़ोटो इसका क्लिक करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा और इस क्वेश्चंस को डालूंगा जो सॉल्व किया हूँ। ठीक है, थैंक क्लास, चिंता मत कीजिएगा। आप लोग को जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो पढ़ा दिया हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तभी भी विद्यालय की लॉकडाउन खुलेंगी तभी मैं इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा लेकिन मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बेटा यह आप अभी समझोगे तो थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा उस समय तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो जो मेहनत किया जा रहा है आप लोग को बताने की कोशिश किया जा रहा है आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, तो कृपया ध्यान से पढ़ें इसको और नोट करें। ठीक, मैं अभी आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा और इस सॉल्व का मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा लगाने के लिए। ठीक, थैंक प्लस।